नमस्कार दोस्तों ई व्हीकल की सीरीज में हम आगे थोड़ा और बढ़ेंगे और BLDC मोटर के बारे में और जानेंगे। और क्या जानेंगे, अब हम इससे कंट्रोलर के बारे में जानेंगे कि इसका कंट्रोलर कैसे काम करता है। मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, फिर तो आप एक बार समझ जाओ ना। मेरा पर्पज़ सबसे यही रहता है कि एक बार अगर गुणा करनी सीख गए तो टेबल तो फिर आप किसी की बना लोगे। वही भाषा में ये है कि अगर आप समझ गए इसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, फिर तो आप कितने वाट की BLDC का ड्राइव हो, कंट्रोलर हो, आप कर दोगे। मैंने आपको बताया ही था कि ये 3 फेज़ की रहती है। बोलने को 3 फेज़ है, आता है इसमें DC ही है। इसमें ऐसे रहेगा। ये बहुत ही सिंपल ब्लॉक डायग्राम है इसका। ऊपर मेरा पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, ये समझ में आ गया। ये मेरी मोटर है। अब ये जो मेरे को सप्लाई देनी है, यहाँ से प्लस है माइनस है, यहाँ से मैं सप्लाई दूंगा प्लस माइनस की। जो भी मेरी बैटरी का इनपुट होएगा मैं यहाँ देता हूँ। और ये मेरा मोटर है जिसमें 3 फेज़ हैं, तो 3 फेज़, एक फेज़ यहाँ, एक फेज़ इसके पास, एक फेज़ इसके पास, यहाँ तीनों मेरे को ये मिलेंगे। ठीक है जी। अब होते हैं 6 स्विच, 1 2 3 4। अब ये स्विच, यहाँ तो मैंने स्विच दिखा दिए। आपके जो कंट्रोलर होएगा, जो कंट्रोलर होता है अस्तित्व में, वहाँ ये मॉसफेट हो सकते हैं, IGBT हो सकते हैं, BJT हो सकते हैं। नॉर्मली मॉसफेट ही रहते हैं, क्योंकि हमको इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करना होता है। इन सब के सिग्नल PWM से हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोलर जो होगा ना इसका, वो इनको सिग्नल भेजेगा। ठीक है जी। इसमें फिर होएगा हॉल इफेक्ट सेंसर, वो उनकी पोजीशन बताएगा। 3 हॉल इफेक्ट सेंसर होंगे, H1 H2 H3। 3 इस सेंसर होते हैं। वो हमें इसकी पोजीशन बताते हैं कि मेरा ये मोटर कहाँ पर है, तो किसको मुझे ऑन करना है। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मेरा प्लस वाला यहाँ से आया, सपोज करो ये मेरा ऑन है, इधर गया, ये स्विच मेरा ऑन है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मोटर में गया, घूम गया। अब ये किस रास्ते आना है, किस जाना है, ये हॉल इफेक्ट सेंसर मुझे बताएंगे कि भाई यहाँ पर देखो इसकी ऐसी वो है, तो तुमको ये पोल बनाना है, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाना है, यहाँ साउथ पोल बनाना है, तो यहाँ से एंट्री करना, यहाँ से एग्जिट करना। मान लो यहाँ से फिर एग्जिट कर दिया, इधर आ गए, ये स्विच भी क्लोज हो गया, इधर चला गया ग्राउंड। एक साइकिल हमारी पूरी। अब क्या होगा, और आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, जैसे ही अब ये साइकिल पूरी हुई, अब ये हल्का सा घूम गया, इसको पुश कर दिया, मोटर घूम गया। घूमते ही क्या हुआ, सारी पोजीशन चेंज हो गई। हॉल इफेक्ट के सेंस की जो वैल्यूज थी वो चेंज हो गई भी। अब देखो, अब नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ, वो बता देगा इसको। बताते ही फिर मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाएगा। मान लो यहाँ से आएगी, इधर से आएगी, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, सपोज करो यहीं से वापस ये चला, फिर मेरा घूमा हल्का सा, फिर हल्का घूमेगा, फिर एक तीसरी सीक्वेंस आएगी। मतलब ये बोलो सीक्वेंशली ये एक शिफ्ट होते रहेंगे और ये साइकिल चलेगा और ये चल के सब मोटर को मेरी घुमा देगा। अब कितनी तेज़ मेरी मोटर घूमनी है वो डिपेंड करता है कि कितना करंट ये दौड़ाएंगे। ये कितना करंट इसमें दौड़ेगा, उतना ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और उतनी ही मेरी स्पीड में मेरी मोटर घूमेगी। करंट कितना फेंकना है वो होगा कि ये स्विच को हम कितना खोलते हैं। ट्योटी की तरह जितना खोलेंगे उतना पानी निकलेगा ना, जोर से धीरे से, तो हम कितना खोलते हैं। खोलने का काम करेगा यही कंट्रोलर। ये इसको PWM सिग्नल देगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है लेकिन जो ऑन टाइम होता है वो वेरी कर रहा होता है। तो हमको अगर कम करंट बहना है तो हम उसका ऑन टाइम कम रखेंगे। ऑन टाइम को भी हम मतलब ऑन टाइम बटे टोटल जो टाइम है उसको हम ड्यूटी साइकिल ही बोलते हैं। ड्यूटी साइकिल मतलब है कि पूरे साइकिल में से कितने समय वो ऑन है।
5%। इसका मतलब ये है कि अगर 100% वो उसकी एक वो है, एक साइकिल 100% की है तो खाली 5% ही वो ऑन है। तो हम ड्यूटी साइकिल इसकी वेरी करते हैं। ड्यूटी साइकिल से क्या होता है, उससे फिर क्या होता है, कितना करंट इसने छोड़ना है ये वो वेरी करता है, और मेरी मोटर की उसी रेस्पेक्ट में स्पीड मेरी आगे पीछे होती है, स्पीड मेरी आगे पीछे होती है। इसमें और कुछ डाउट रह गया हो तो मेरे को बताना। अब ये तो एक था जिसमें हॉल इफेक्ट सेंसर है, ठीक है। एक टाइप और आता है जिसमें हम सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर का यूज़ नहीं करते, उसको बोलते हैं सेंसरलेस। वो कंट्रोलर होता है सेंसरलेस। वो क्या करता है, यहाँ तो हम तीनों हॉल इफेक्ट सेंसर से यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, आपने देख रहे होंगे कि ये एक तरफ से जा रहा है और दूसरे से वापस आ रहा है। जो तीसरी जो लाइन है ये, वो कोई सी भी होगी, एक समय में 2 चलेंगी, 3 नहीं चलने वाली। जो तीसरी जो लाइन खाली पड़ी है ये खाली पड़ी है, इसको हम फिर यूज़ करते हैं उस सेंसिंग के लिए। कैसे, हम इसमें जो बैक ईएमएफ होता है, ये लेंजिस लॉ है कि मतलब जो भी जहाँ से भी वो पैदा होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो उसको अपोज करने के लिए एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो मोटर में बैक ईएमएफ होता है, जो बैक ईएमएफ है डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, ठीक है। बैक ईएमएफ हम नापते हैं, हम इसी सेंसिंग से ही बैक ईएमएफ को नापेंगे। बैक ईएमएफ नाप के फिर हम उसको आगे रोटेशन को उसको वेरी करेंगे। तो 2 टाइप के होते हैं, ये सेंसर वाला और बिना सेंसर वाला। ज़्यादातर सेंसर वाला ही चलता है, इसलिए मैंने उस पर आपको ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ज़्यादातर हॉल इफेक्ट वाले ही होते हैं। आप कोई ई रिक्शा देखना या ई साइकिल, ई स्कूटर देखना, उनमें हॉल इफेक्ट वाले ही ये सेंसर रहते हैं। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। कुछ पॉइंट्स छूट गए हों, आपको डाउट आ रहे हों, लिख देना कमेंट्स में, मैं उन्हें क्लियर करूँगा। और नई वीडियो किस पर बनाऊँ, कौन से और पॉइंट्स हैं जो हम कर सकते हैं, वही मुझे बताना। धन्यवाद।